भविष्य की चिंता में रहता है, वो वर्तमान में नहीं रहता। देखो, एक सेठ जी के यहाँ हम खाना खाने गए। मारवाड़ियों के यहाँ मूल रूप से आदमी खाना बनाते हैं। आदमी माने पंडित जी, नौकर। सेठ जी नहीं, सेठ जी को कुछ नहीं आता। वो केवल एक मध्य प्रदेश को उठा करके चलते हैं। तो हम खाना खाने के लिए बैठे, और जब बैठे खाने के लिए तो उन्होंने ऐसा गुस्सा किया उस पंडित जी पर, इसलिए रखा तुमने कोई खाना है, बहुत गाली दी, ये क्या वो किया। और मैं तो खा रहा था। वो क्या गया था कि दाल में नमक ज्यादा पड़ा था और सब्जी में मिर्ची ज्यादा पड़ी थी। उसने बेचारे ने भूल से उसमें डबल मिर्ची डाल दी, उसने डबल नमक डाल दिया। अब जब मालूम है तो दोनों को मिक्स करके खाओ, एवरेज ठीक होगा। अपने मन की शांति महत्व की है। तो हमने खा लिया और ये फूं फूं करते रहे, मेरे लिए दूसरा ले आओ, मुझे नहीं चाहिए, दूध ले आओ और फल ले आओ। तो हो गया। दूसरे दिन फिर हम बैठे खाने के लिए। मैं सोच रहा कि आज ये क्या करते देखते हैं। मुझे तो ये दुनिया में केवल टाइम पास करना है। जो व्यक्ति टाइम पास करने के लिए जीता है ना, वही जीता है, बाकी के मर रहे हैं। तो जब खाना बनाया पंडित ने, बहुत बढ़िया खाना बनाया। अब खाओ ना। जब तुमको इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो कल क्यों नहीं बनाया? देखो, आदमी को दुखी होने के लिए कोई कारणों की कमी थोड़ी है। तो जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए, नामस्मरण की शक्ति से स्वयं जीता है, अन्य को जीने देता है। स्वयं धोखा नहीं खाता, किसी को धोखा नहीं देता। स्वयं मस्त रहता है, अन्य को मस्त रहने देता है। क्योंकि जिसके हृदय में आनंद प्रकट हो गया है, वो बाहर के वस्तु के होने न होने से ये हृदयस्थ आनंद कभी बिगड़ता नहीं। जो आनंद हमको बाहर के वस्तुओं से प्राप्त होता है ना, जैसे खाना अच्छा मिला तो आनंद हुआ, खाना अच्छा नहीं मिला तो दुख हुआ। लेकिन यदि अपना आनंद बाहर से नहीं आ रहा है, अपना आनंद हृदय से प्रकट हो रहा है, तो बाहर की जैसी भी वस्तु है उससे अपने हृदयस्थ आनंद पर कोई भी चोट नहीं लगती। तब जा करके अपने हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। ये तीन बातें होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कामति। तो भविष्य चला गया, भूत चला गया, तो फिर हम कहाँ हैं? हम वर्तमान में। ध्यान से सुनना, वर्तमान में रहने के सिवा हमको कोई ऑप्शन नहीं है। We cannot live yesterday, we cannot live tomorrow. हम गए बीते कल नहीं जी सकते, हम आने वाला कल भी नहीं जी सकते। हम जी सकते हैं केवल इसी क्षण। तो भगवान की भक्ति क्या हो गई? भगवान का नामस्मरण क्या हो गया? भगवान का नामस्मरण वो है कि जिसमें हम केवल शुद्ध वर्तमान में पूर्ण रूप से उपलब्ध है। उसी को कहते हैं हृदय में भक्ति माता प्रकट हो गई। जो राधा रानी है वो यही है, राधा रानी। एक पति महाराज थे और उनकी दो बीवियां थी। अब दो बीवियां हो तो एक दिशा में चलेगी, वो क्या गाड़ी के बैल है? फिर क्या, एक ने पति का बायां हाथ पकड़ा, एक ने दाहिना हाथ पकड़ा, पर दोनों तरफ खींचने लग गई, तो उसकी क्या स्थिति होगी? उसी प्रकार से हमारा स्वरूप वर्तमान में है तो स्वाभाविक है। लेकिन एक बीवी आई, भूतकाल में ले गई,
दूसरी बीवी आई, भविष्य काल में ले गई। तो हमारे अंदर में तनाव के सिवा और कुछ नहीं होता। हम कहते तो है कि हम भगवान के भगत हैं और वरीड है, फियर है। जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं उसके जीवन में ना तो किसी प्रकार का डर होता है, ना तो किसी प्रकार की वरी होती है। देखो, भगवान के रहते हुए दोनों बातों का होना संभव नहीं है। और जब ऐसा होते 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 फिर उसमें से मैं गायब हो जाता है। और जब मैं गायब होने लग जाता है तो केवल उसमें से, उस व्यक्तित्व में से प्रभु की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से होने लग जाती है। तो अपने माध्यम से भगवान को प्रकट कराना माने इसका स्मरण रखना कि हम पति नहीं है, हम आदमी है। हम पत्नी नहीं है, हम स्त्री है। पति होगा कभी सुखी नहीं होगा, आदमी होगा कभी दुखी नहीं होगा। जीव भाव से जिएंगे, देहात्म भाव से जिएंगे तो दुखी होंगे। चैतन्य रूप से जियो तो दुख की मात्रा आपके पास नहीं आ सकती। साधु संतों के जीवन में के दुख नहीं होते, उनके दुख उन्हीं को पता है। हमारे सामने तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है, उसके पहले कितने छिन्नी के घाव पड़े, कितने हथौड़े पड़े, ये उन्हीं को पता होता है, हमको थोड़ी पता होता है। लेकिन कोई भी साधु संतों का जीवन ले लो, वो कभी कंप्लेन नहीं करते, ना तो दुनिया की ना तो भगवान को, कि हे भगवान तुमने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। भगवान के तुमको परेशान करने के। फिर ऐसे जो परेशान होने वाले हैं साधना करने के लिए अपना घर, अपना स्थान छोड़ करके जंगल में जाएंगे। क्या? तपस्या करने। तपस्या क्या होती है? तपस्या होती है इनवाइटेड प्रॉब्लम्स। हम एक टांग पर खड़े रहेंगे और हाथ ऊपर कर जोड़ करके वहां भगवान का नाम लेंगे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने दो टांगे दी है, आराम से बैठकर प्रभु का नाम प्रेम से लो ना, नहीं तपस्या। दो टाइम खा लो, आराम से भगवान का नाम लो, नहीं उपवास करना है। एकादशी का ग्रहण शुरू हो जाता है दशमी से। कल एकादशी है, दशमी के दिन कल की प्रोविजन के लिए डबल खा लेते हैं। और उसके पश्चात द्वादशी आई। द्वादशी के दिन पिछले 12 घंटे कुछ खाया नहीं था, इसलिए डबल खाते हैं। दोनों को जोड़ लो तो 2 दिन में 6 दिन का काम है उपवास। ये तपस्या नहीं है। आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं, आपको अग्नि तपाने की जरूरत नहीं। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चूक समर्पित जानू, कष्ट करने की जरूरत नहीं। कांटों का बिस्तर लगाया, उस पर बाबा जी लेटे हैं। सभी लोग आकर के पैसे देंगे, पैसे कटे। 2 बाबा जी कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए थे, उसमें से एक उठा और इधर उधर से देख रहा था। दूसरे ने पूछा क्या देख रहा भाई? मैं देख रहा हूँ कि मच्छरदानी कहाँ लगाऊं। अब कांटों के बिस्तर पर सो रहे हो और मच्छरों से परेशान हो। तो तपस्या के लिए हमको परिस्थिति निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमारे लिए चारों तरफ तपस्या का माहौल बना के रखा है। घर में रहो, पत्नी के साथ रहो, लेकिन दुखी मत रहो। इससे बढ़िया तपस्या हो ही नहीं सकती। कोई कष्ट निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जब हम करेंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे।
फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना भूत चढ़ा है ना भविष्य की चिंता है। तो जो व्यक्ति 100% वर्तमान में रहता है वो भगवान के साथ एक हो गया है। भगवान के जीवन में भूत भविष्य वर्तमान इसका कोई मतलब नहीं। देखो, जो हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान होता है वो भगवान के लिए केवल वर्तमान ही होता है। भगवान के कैलेंडर में आगे पीछे नहीं होता। देखो, मेरे लिए आप मेरे आगे हो और महाराज जी की तस्वीर पीछे है। आपके लिए महाराज जी की तस्वीर आगे है और बाकी पब्लिक पीछे है। तो आगे पीछे यह तो सापेक्षता है, पूर्णता नहीं है। भूत भविष्य ये वर्तमान के संदर्भ में है। लेकिन यदि हम शुद्ध वर्तमान में ही रहते हैं, जहाँ ना भूत का भूत चढ़ा है ना भविष्य की चिंता है, ऐसा जो अनुभव है वही भगवत प्राप्ति का अनुभव है। देखो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, फिर समः सर्वेषु भूतेषु। फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा है? सबके प्रति समान भाव, समः सर्वेषु। फिर ना कोई तो अपना है ना कोई पराया है। देखो महाराज, ये बात आप लोग कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। अपने रोग के निवारण के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना रोग का निवारण होता है तो अच्छा लगता है। ये KG1 स्टैंडर्ड का आनंद। अनेक लोगों के जीवन के कष्ट निवारण करने के लिए हम स्वयं होकर के कष्ट झेलते हैं। उस कष्ट में जो आनंद है वो भगवान की अभिव्यक्ति है, वो भगवान का प्राकट्य है। ये स्मरण है। देखो, अन्यथा हर दूसरे चौथे रविवार को आना, परेशान होना, यहाँ ये करना, वो कि पागल कुत्ते ने काटा है क्या? देखो, ये तो तब हो सकता है कि जब भगवान ने हमारे हृदय को चुन लिया है। हाँ, ये निवास स्थान ठीक है, वहाँ जाकर के रहेंगे तो आनंद आएगा। भगवान का वास हमेशा ठंडे जगह में होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, भगवान तो ठंडी जगह रहती है, लेकिन पब्लिक तो रहती है गर्मी में। तो फिर भगवान क्या करते हैं? अब भगवान को ठंडक से उतर करके जमीन में आना है गर्मी के, फिर वो ढूंढते हैं कोई ऐसा हृदय खाली है क्या कि जहाँ अकोमोडेशन मिले। जब देखते हैं अब इस हृदय में मैं नहीं रहा तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। देखो, भागवत महापुराण है, भगवत महापुराण नहीं है। भागवत का तात्पर्य है भगवान के भक्तों का पुराण। भागवत महापुराण में भगवान की महिमा नहीं, भगवान के भक्तों की महिमा गाई है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी प्रभु से विभक्त नहीं होते। देखो, फिर वो हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे साधु संत जिनके हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं, वो जब हमको बताते हैं कि देखो, जीवन में स्मरण करना और सेवा करना यही साधना है। साधना का तात्पर्य अपने आप को टॉर्चर करना नहीं, अपने आप को गला देना। एक बार की बात है, हम कहाँ थे? ताजमहल होटल में थे। ये जो चौरासिया जी है ना, उनके लड़के की शादी थी। उन्होंने हमको बुलाया, हम गए। अपनी तो नहीं करी, लोगों की शादी में ही तसल्ली कर लेते। वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद बम्बई की शादी, बड़े होटल की शादी, बड़े लोगों की शादी, तो पूरा सिनेमा का वहाँ तैयार रहता है।
तो हमको तो खाने से मतलब, हम वहाँ गए, अपनी थाली ले ली, पहले फोटोग्राफी सब कुछ हो गई, फिर थाली लेकर के कुर्सी पे बैठ गए। उतने में एक सज्जन आ रहे थे स्टेप्स चढ़ करके, तो मैंने कहा कि महात्मा जी 1 मिनट जरा आना। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा, जानना पहचान, महात्मा जी जरा कौन है ये, देखा। फिर मैंने बोला कि हिंदी में काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी में कहो। तो फिर मैंने अंग्रेजी में कहा, एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट हेल्प मी। तुरंत आ गए। उस समय मैंने मन ही मन जयकार किया, अंग्रेजी मैया की जय। हिंदी में बात करो तो गांव का लगता है, अंग्रेजी में कहो तो पढ़ा लिखा। आने के बाद मैंने कहा कि माफ करना, आपके जूते का नंबर क्या है? पहले बार कोई आदमी आपको मिल रहा हो 5 स्टार होटल में और ये प्रश्न पूछे आपके जूते का नंबर क्या है, तो क्या लगता है कि जूता निकाल के लगाऊं क्या? तो उसने मेरे तरफ देखा। हमने कहा मैंने इसलिए पूछा आपको कि आपने 1 नंबर जूता कम पहना है। समझो आपके जूते का नंबर 9 है, आपने 8 नंबर का जूता पहना है। Oh God, how do you know that? हमने कहा मैं खानदानी जमाव हूँ। फिर तो वो जाने को तैयार नहीं। मुझे बताओ तो आपने क्यों कहा है? हमने कहा पहले बताओ ये ठीक है ये गलत है। बोले ये 100% ठीक है। आपको कैसे पता चला? हमने कहा देखो इसमें बुद्धिमत्ता की कोई कॉमन सेंस की आवश्यकता है। जब आप चल रहे थे ना तो ऐसे चल रहे थे कि कौवा चला हंसकी चाल। कोई भी आदमी ऐसे नहीं चलता जैसे आप चल रहे थे। ये जो लड़कियां चलती है ना कैट वॉक, दे आर मोर लाइक ह्यूमन बीइंग बट दे वांट टू वॉक लाइक ए कैट। तो तुम इस प्रकार से चल रहे थे। इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम्हारे जूते का नंबर कुछ और होगा और तुमने छोटे नंबर का जूता पहन लिया होगा। फिर उसने अपनी कहानी बताई। बोले आप एकदम ठीक कह रहे हो। मैंने कल सोचा कि यहाँ जाना है इतने बड़े जगह में, जूता खरीदना ही था तो कल ही खरीदूँ, यहाँ काम आएगा। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिर उसने कहा कि ठीक है आपको, उसने मैंने कागज दे दिया। बोले वहाँ काउंटर पे जा करके पेमेंट करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैंने ऐसा किया। अब वो देखता है, निकलते समय मैंने पहन लिया। तो सोचा कि हो सकता है शौक के कारण हो या नया इसलिए हो, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब यहाँ से उतर रहा और जब चढ़ रहा था तब मुझे परेशान होने लग गया। अब जूता उतार के तो होटल में नहीं जा सकते, मंदिर थोड़ी है। तो मैं सोचा क्या करूँ, वो चल रहा था लेकिन दर्द हो रहा था। हमने कहा कि महाराज 1 नंबर का जूता कम पहनो तो आदमी कैसे कार्टून के जैसा चलता है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा है, ये 3.5 हाथ का जूता पहनता है। उसके बाद जो कबूतर के जैसे जीता है उसी को कहते हैं जीव। करना क्या है, जूते को उठाओ। जब तक के देहात्म भाव बना रहेगा तब तक के जीवन में प्रसन्नता कभी आ ही नहीं सकती। और जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, दुखी होता है, वो अन्य प्रसन्न व्यक्ति को देख करके और दुखी होता है। एक अम्मा ने मुझे कहा, हमेशा कहते आप मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ मौज में रहो। देखो जो दुखी है ना उसको किसी सुखी व्यक्ति को देख करके प्रसन्नता नहीं होती और गुस्सा आता है, हमको क्या होता है। इसीलिए भगवान का हृदय में प्रकट होना माने अब हम अपने देह से बाहर हो गए। कैसे बाहर हो गए? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसा हम अपने साथ व्यवहार करते हैं वैसा सबके साथ होने लगे
तब उसने योग की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली। जैसे हमारे जीवन में कोई खुशी का समय हो। अब आप लोगों को मैं ऐसे उदाहरण दूंगा कि जो आपको लगेंगे कि संभव है। तो हमारे जीवन का खुशी का माहौल क्या होता है? विवाह, पहला विवाह, फर्स्ट मैरिज। तो जब हमारी विवाह की बात होती है तो हम कितना खुदकने लगते हैं, और फिर वो उसके कार्ड छापने हैं, और फिर उसके डिज़ाइन कौन से लेने हैं, ये तो डिज़ाइन आम पब्लिक जानती है, ये ऐसे करते हैं। हम लोग नया कार्ड बनाएंगे। कौन सा कार्ड बनाएंगे? उसमें कार्टून होंगे, ये भी कार्टून, मैं भी कार्टून, इस प्रकार से फिर नया है, न्यू थिंग एंड ऑर्डिनरी एनिमेशन, वेडिंग कार्ड। हमारे बम्बई की भाषा में पागल आदमी को वेड़ा कहते हैं, वेडिंग कार्ड, जिसके बाद आदमी पागल हो जाता है तो वेडिंग कार्ड कहते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे। जब खुशी है तो सबको हम बांटना चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे खुशी में शामिल होवे और खुश हो जाए, यही चाहते हैं ना। और यदि हमारे जीवन में दुख आया तो हम थोड़ी ही चाहते कि सभी दुखी होवे। हम चाहते हैं हमारे दुख के निवारण के लिए कोई आकर के दो सांत्वना के शब्द दे दे, तो कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अन्य की खुशी में खुश होता है और अन्य के दुख को निवारण करने के लिए सहज चल पड़ता है, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए महाराज। नहीं तो 24 घंटे अपने ही उस ककून में पड़े हुए हैं। एक बार एक कुएं में समुद्र की मछली आई, और उस कुएं में एक मेंढक रहता था। तो मेंढक ने पूछा, तुम कौन हो, वहां से आई हो? तो मछली ने कहा कि मैं मछली हूँ और इंडियन ओशन से आई हूँ। इंडियन ओशन क्या होता है? बहुत पानी होता है उसमें। कितना पानी होता है? मेंढक पूछता है अपने छोटे हाथों से। इतना पानी होता है। तो मछली को गर्दन नहीं होती, इसलिए उसने दुम हिला के कहा नहीं। फिर इतना पानी होता है, दोनों हाथ इकट्ठे, नहीं, इतना नहीं। फिर उसने छलांग लगाई पानी में, यहाँ से यहाँ तक इतना पानी होता है, बोले नहीं। फिर उसको बड़ा गुस्सा आया। फिर डायगोनली पूरा एक दीवार से एक दीवार इतना पानी होता है। मछली कहती नहीं, कितना होता है? बोले चलो। दोनों पहुंच गए समुद्र। अब ये मत पूछना कौन सी फ्लाइट ली थी, मुझे नहीं पता, उन्हीं को पूछ लेना। समुद्र में गए। समुद्र में जब दोनों पड़े हैं, उस समय अब मछली पूछती है कितना पानी है? क्या यह मेंढक समझ सकता है क्या कि उस कुएं के बाहर भी कुछ है? जब तक कि वो कुएं के बाहर नहीं आएगा तब तक हम सब लोग उस कूप मंडूक वृत्ति में पड़े हुए हैं। मैं, मेरी बीबी, मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा जूता पहना है, निकालो उसको। रिलैक्स, एक्सपांड। और ये एक्सपांशन करने के लिए एक चीज की याद रखनी है केवल, कि हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा अन्य कोई भी नहीं आता। कैसे? हम अपने घर में हैं, तो हम अपने घर में कैसे कपड़े पहन के रहे, इसका निर्णय बाहर के लोग ले सकते हैं क्या? हम सोने के लिए वेडिंग सूट पहन करके सोएंगे, आप कौन होते बोलने? हमारी मर्जी। डाइनिंग टेबल में बेदिंग सूट लेकर के डाइनिंग टेबल पे, आप कौन होते बोलने वाले? हमारा घर। ये जो दुनिया प्रभु की है, तो कौन सा ड्रेस पहन करके हमारे सामने आएगा?
ये तो उसकी मर्जी है ना, हम कौन होते पूछने वाले। देखो संतो, जब यह भाव बढ़ने लग जाता है कि हमारे जीवन में प्रभु को छोड़ के कोई नहीं आता, तब समझ लेना हमारा स्मरण अब अखंड है। और भगवान क्या है? भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप भगवान का स्मरण यदि अखंड होगा तो हम कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। दुखी होने के क्या लक्षण है? पहला लक्षण, दुनिया बदलनी चाहिए, तो हम ये लोग मुझे समझते नहीं। समझ अपने को होनी, लोगों को नहीं होती। लोग नहीं समझेंगे, हमको समझना है। देखो, और ऐसा धीरे धीरे जब अपने अंतःकरण का माहौल बनना शुरू हो जाता है तो हम वैखरी से निकले, मध्यमा में आए, मध्यमा से निकले, पश्चंती में आए, और वहाँ फिर भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होने लग गए। और जब प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट होने लग जाते हैं ना, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम भज गोविंदम। फिर उसके लिए जगत की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो उसको डिस्टर्ब करे, परेशान करे। हम रायपुर में थे, इसी साल की बात है, और वहाँ के सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी हम यहाँ कोई प्रसाद बांटना चाहते हैं। हमने बांट दो सबको लड्डू। बोले नहीं, आप कुछ बढ़िया लिखा के दो, एक स्टिकर बनाएंगे ताकि सब लोग याद रखेंगे, रोज पढ़ेंगे उसको। हमने कहा ठीक है, ये स्टिकर बनाओ। वी लिव हियर एट 0 कंप्लेन लेवल। उसने बनाया स्टिकर, हमने सबको बांट दिए। तो जब वो स्टिकर बना तो पहले बार उसके बीवी ने कहा कि स्वामी जी आपके हाथ से ये स्टिकर हमारे घर में लगा दो, फिर ये कंप्लेन नहीं करेंगे। पत्नी हुआ, पति कहता है हाँ स्वामी जी 2 स्टिकर लगा दो, फिर ये भी कंप्लेन नहीं करेंगे। अब दोनों की साथ बन गई और बकरा मैं बन गया। स्वामी जी आप अपने हाथ से लगा दो। फिर मुझे एक स्टूल के ऊपर चढ़ाया और ऊपर में लगाया। अब आई कांट सी एग्जैक्ट पैरेलल सीलिंग के साथ, तो मैंने लगा दिया, वो टेढ़ा हो गया। वो कहते स्वामी जी वो टेढ़ा हो गया। बेस्ट बाय का होता है ना स्टिकर, टेढ़ा, उस प्रकार से टेढ़ा हो गया। हमने कहा जोर से पढ़ो, उसने पढ़ा, वी लिव हियर एट 0 कंप्लेन लेवल। क्यों कंप्लेन कर रही हो? देखो महाराज, जो कंप्लेन करता है वो दुखी है, जो कंप्लेन नहीं करता है वो मस्त है। तो यह स्मरण बना रहे कि हम प्रभु की गोद में हैं, उन्होंने हमको चूज किया है, अपनी क्या लायकी होती है। देखो, एक अनएम्प्लॉयड यूजलेस लड़का जब कहीं जाता है, तुम क्या करते हो? नहीं मैं कुछ नहीं करता, मैं काम के लिए। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। फिर उसी लड़के को किसी एक मेडिकल कंपनी में, दवाई की कंपनी में, ये जो रिप्रेजेंट उसके जॉब लग जाता है। जॉब लगने के बाद हमने टाई बांध लिया, हाथ में थैला ले लिया, उसके बाद उसकी भाषा बदल जाती है। वो ये नहीं कहता कि मैं अमुक अमुक पटेल हूँ, वो कहता है हम ग्लैक्सो से आए हैं। अब मैं गायब हो गया और हम पैदा हो गया। जहां उसने अपने को ग्लैक्सो के साथ जोड़ लिया, तुरंत आइए आइए बैठिए बैठिए। इसी प्रकार से प्रभु के साथ जोड़ लो। देखो ये मैं की दुर्गंध अपने आप गायब हो जाती है और प्रभु की सुगंध अपने जीवन से प्रकट होने लग जाती है। इसको केवल याद रखना है। जब जब हम दुखी हुए हैं, हम प्रभु से बिखर गए थे,
विष्णु पुराण में आता है भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का विस्मरण इसी को दुख कहते हैं। तो जो भगवान को विमुख हो चुका है, जिसने भगवान का विस्मरण किया है, वही व्यक्ति दुखी होता है। जो भगवान को याद रखता है वो कभी दुखी होता ही नहीं, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से इस स्मरण का तात्पर्य केवल हाथ में माला लेकर के आधे घंटे भगवान का सर खाना नहीं, बल्कि 24 घंटे इस आनंद में रहना और उस प्रभु को अपने माध्यम से प्रकट होने देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।